हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम बात करेंगे एडीओ के सिलेबस के बारे में। तो आप सभी को पता है कि एडीओ के जो फॉर्म है उनका लास्ट डेट जो है वो 2 मई 2025 को है। तो आप सब ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं एडीओ के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जब हम एडीओ के सिलेबस के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टोटल जो है वो कितने अंक का होगा। तो ये जो है वो 100 अंक के होंगे। टोटल 100 अंक का प्रश्न होगा और 100 आना होगा। और साथ ही साथ इसमें जो है माइनस मार्किंग भी होगी, जो कि 1/4 जैसे कि व्यापम के सारे एग्जाम में होता है। उसके बाद अगर हम इसके सिलेबस में चले तो सिलेबस में यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर सामान्य अध्ययन होगा। उसके बाद सेकेंड में है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, फिर है ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज, उसके बाद है लास्ट में सामान्य हिंदी। तो मेनली जो है वो 4 टॉपिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो है सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी व्यापम के सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। आपको ये एक नया टॉपिक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज। तो ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज इसमें से एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले अब हम इसके सिलेबस के सामान्य अध्ययन की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे 15 अंक रहेगा, 15 अंक का रहेगा और 15 प्रश्न होगा यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं इकाई 1। इकाई 1 में यहाँ पे दिख रहा है आपको कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारत का आधुनिक इतिहास, ये सारे जो है इकाई 1 में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इकाई 2 की, तो इकाई 2 में सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये सारे जो है आपको इकाई 2 में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं इकाई 3 की। तो इकाई 3 में भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था तथा भारतीय प्रशासनिक ढांचा, तो ये जो है वो इकाई 3 में होगा। उसके बाद फिर इकाई 4 में भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, प्रमुख औद्योगिक पर्यावरण, तो ये है इकाई 4 के। उसके बाद फिर इकाई 5 में भारत का अर्थव्यवस्था। तो ये सारे जो है वो सामान्य अध्ययन, जो कि 15 अंक के होंगे और 15 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो है वो 5 इकाई आपको इसमें देखने को मिलेगा। दूसरे भाग के हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जो कि 25 अंक का होगा और 25 प्रश्न वहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें से टोटल जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 7 इकाई होगा। 7 इकाई में अगर हम पहले इकाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए छत्तीसगढ़ का योगदान। उसके बाद अगर हम इकाई 2 की बात करें तो इकाई 2 में आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल, इकाई 2 में आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु एवं भौतिक दशाएं, जनगणनाएं, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे की, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का इकाई 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ का साहित्यिक, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तो ये सब जो है आपको इकाई 3 में दिखाई देगा। इकाई 4 की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार आपको इकाई 4 में दिखाई देगा। अगर हम इकाई 5 की बात करते हैं तो इकाई 5 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि, ये आपको इकाई 5 में दिखाई देगा। उसके बाद इकाई 6 की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, ये आपको इकाई 6 में दिखाई देगा। इकाई 7 में चले तो छत्तीसगढ़ का प्रशासन ढांचा एवं समसामयिक घटनाएं, तो ये आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन में ये 7 इकाई आपको पढ़ना होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट भाग की, तो यहाँ पर है ग्रामीण विकास की योजना एवं पंचायती राज, जो आपको देखने को मिलेगा 50 अंक और 50 प्रश्न। तो सबसे ज्यादा अंक और ज्यादा प्रश्न जो है आपको इसी भाग में दिखाई देगा, जो कि ग्रामीण विकास एवं योजनाएं एवं पंचायती राज आप देख रहे हैं। यहाँ पर टोटल जो है वो 6 इकाइयां हैं। 6 इकाइयों में सबसे पहला इकाई जो है उसमें दिया गया है भारतीय कृषि
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। फिर है इकाई 2। इकाई 2 में आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, तो ये सब आपको इकाई 2 में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर इकाई 3। इकाई 3 में संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, तो ये जो है इकाई 3 में आ जाएंगे। इन हस्तक्षेप के प्रकार और तरीके आदि ये इकाई 5 में आ जाएंगे। इकाई 6 में पशुधन उत्पादन एवं प्रबंध इकाई 6 में आ जाएगा। तो ये हो गया आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। उसके बाद इसी के अंतर्गत पंचायती राज की जानकारी, इसमें आपको टोटल 7 इकाई देखने को मिलेगा। सबसे पहले इकाई में 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं, दूसरे इकाई में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, तीसरी इकाई में आपको देखने को मिलेगा त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, चौथे इकाई में देख रहे हैं ग्राम जनपद जिला पंचायत के कृत्य, पांचवी इकाई में ग्राम सभा, छठवीं इकाई में ग्राम जनपद जिला पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, इकाई 7 में पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजना की जानकारी। तो ये टोटल 7 इकाई पंचायती राज के अंतर्गत आप देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, तो इसमें टोटल आपको देखने को मिल रहा है 5 इकाई। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें उद्देश्य, पात्रता, मिलने की सहायता की जानकारी, ये सब आप इकाई 1 में देखेंगे। इकाई 2 की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा संचालित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं। इकाई 3 में सामाजिक अंकेक्षण, इकाई 4 में ग्रामीण विकास की योजनाएं, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका। इकाई 5 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो ये आपको ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी के अंतर्गत ये 5 इकाई आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में है आपका हिंदी, सामान्य हिंदी, जो कुल 10 अंक के होंगे और 10 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। टोटल 6 इकाई है जो आप सामान्य हिंदी में पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, संधि, स्वर, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है इकाई 2 में शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें आप पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। उसके बाद इकाई 3 के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द। इकाई 4 में पद व पद भेद, संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद देख रहे हैं इकाई 5 में है वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पदक्रम। इकाई 6 में देख रहे हैं रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश। तो ये सब आपको एडीओ के सिलेबस में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि एडीओ के सिलेबस में हम जो व्यापम की तैयारी करते हैं वो सारी चीजें, सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, ये तीनों मेन सब्जेक्ट जो हम व्यापम के सभी एग्जाम में पढ़ते हैं। आपको सिर्फ एक नया जो है सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज, ये आपको नया सब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है जो कि 50 अंक 50 प्रश्न है। तो ये आपको मेनली फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको अगर पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे।
जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। धन्यवाद।